सभी प्रथम पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम स्मशान जो कहानी देख रहे थे, इसमें 3 वीडियो समाप्त हो चुके थे। आज चौथे वीडियो देखेंगे। तीसरे वीडियो में यह हुई थी कि स्मशान 3 साल तक उस सुंदर नवयुवक को भूल नहीं पाया था। स्मशान बार बार पहाड़ी के सामने यही बताता था कि वह सुंदर नवयुवक अब तक मर चुका होगा, लेकिन 3 साल होने के बाद वही परिचित स्वर किसको सुनाई पड़ा? स्मशान को सुनाई पड़ा। वह जो सुंदर नवयुवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लेकर आ रहा था, तो लोग उसको देखकर लोग क्या कर रहे थे? आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है, वरना 5 ही वर्ष में यूं 2 पत्नियां न छोड़ जाती। अभी बेचारे की उम्र ही क्या है। इस तरह लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी स्मशान को पता चला कि वह सुंदर युवक दूसरी शादी किया था, वह दूसरी पत्नी पे क्या है, अब मर चुकी है। यह बात स्मशान को पता चला। अब आगे, आज भी युवक का क्रंदन देख लीजिए। जब उस सुंदर नवयुवक की दूसरी पत्नी जब मर गई थी, तो उस युवक का जो क्रंदन यानी कि रोना अत्यंत करुण था। आज भी उसकी चित्कारें, उस नवयुवक की जो चित्कारें, चिल्लाहट हृदय को दहला देने वाली थी, यानी कि स्मशान के हृदय को ही जला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति हृदय को दहला देने वाले थे। देख लीजिए यहाँ पर उसके आंसू, किसके? सुंदर नवयुवक के आंसू गर्म सलाखों की तरह हृदय को ही दहला देने वाले थे। उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। पहले दिन के रूप में इसका अर्थ क्या है? उसकी पहली पत्नी सुकेशी जब मर गई थी, उस वक्त वह जिस तरह रो रहा था, जिस तरह चित्कारें कर रहा था, उसी तरह आज भी कर रहा था। देख लीजिए, जैसे तैसे धीरज बंधाकर और पकड़कर लोग उसे ले गए। देख लीजिए, जैसे तैसे किसी भी तरह धीरज बंधाकर, धैर्य बताकर लोग क्या करते हैं? उसको पकड़कर चले जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए क्या होता है। स्मशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी, उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। देख लीजिए, स्मशान के मन में क्या था? जो वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की धारणा यानी कि व्यक्तिगत विश्वास। स्मशान के मन में एक विश्वास था। क्या विश्वास था? मनुष्य के मन में अलौकिक प्रेम की धारणा का विश्वास। वह मनुष्य क्या करता है? किसी को दिलो जान से प्यार करता है। ये जो धारणा किसके मन में था? स्मशान के जो मन में था, आज उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। धक्का लगना, चोट पहुंचना, उस विश्वास को चोट पहुंचता है। संध्या समय वह युवक फिर आया। अगले दिन शाम को देख लीजिए क्या होता है। वह युवक कहाँ आता है? स्मशान को फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर विलाप करने लगा। देख लीजिए, फिर से वह युवक अगले दिन स्मशान आता है, अपनी पत्नी के जो राख में लोट लोट कर बिद्दु बिद्दु ಹೊರಳಾಡಿ ಅಂತ क्या करने लगा? वह लोट लोट कर विलाप करने लगा। विलाप करना, दुख व्यक्त करना। तब बोलता है, वह सुंदर युवक चिल्लाते हुए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देख लीजिए,
मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। बोल रहा है वह युवक। किसे बोल रहा है? अपनी पत्नी के राख में लोट लोट कर बोल रहा है कि तुम मुझे इस तरह क्या है छोड़कर चली जाती हो करके मैं सपने में भी नहीं सोचा था। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरा साथ ही क्यों दिया। बोल रहा है इसी तरह मुझे मझधार में छोड़कर जाना, बीच में छोड़कर चले जाना था तो मेरा साथ ही क्यों दिया, मेरे साथ विवाह क्यों किया। इस तरह वह सुंदर नवयुवक चिल्लाते हुए बोल रहा है। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा। तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेशी की व्यथा पहुंच दी थी। देख लीजिए वह व्यक्ति क्या बोल रहा है, एक ही दिन में सुकेशी की व्यथा, सुकेशी की जो दुख को क्या की थी यह दूसरी पत्नी मिटा दी थी, अपनी मधुर मुस्कानों से मिटा दी थी करके बोल रहा है। देख लीजिए आगे देख लीजिए। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया, तुम ही तो मेरा प्राण थी। अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी। तुम तो मेरी प्राण थी, तुम ही चली गई हो। अब इस देह में प्राण ही नहीं है। इस निष्प्राण देह को लेकर मैं कैसे चलूं। इस तरह वह व्यक्ति सुंदर नवयुवक वहां पर चिल्लाते हुए विलाप व्यक्त कर रहा है। कितने दिन जीवित रहेगी यह देह, मुझे अपने पास बुला लो। अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा। सुकेशी तो बोल रहा है वह व्यक्ति, सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी। सुकेशी क्या थी? मेरी अनुगामिनी। अनुगामिनी शब्द का अर्थ है आज्ञाकारिणी थी, इसीलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका। वह तो मेरी आज्ञाकारिणी थी, इसीलिए उसका अभाव मुझे नहीं खटका। नहीं खटकना, रह रह कर बात याद आना, उसका जो अभाव मुझे याद नहीं आया। पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी, तुम तो मेरी सहगामिनी। सहगामिनी शब्द का अर्थ है साथ देने वाली थी। हम तो दो शरीर एक प्राण थे, जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन। इस तरह वह सुंदर नवयुवक उस स्मशान में अपने पत्नी को जिस जगह पर जलाया गया था वहां पर जो राख था उस राख में लोट लोट कर चिल्लाते हुए बता रहा है, विलाप व्यक्त कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर कैसे कर रहा है व्यक्ति। इस सारे दृश्य को कौन देख रहा है और सुन रहा है? स्मशान। इसी तरह वह रोज आता, घंटों विलाप करता और चला जाता। रोज आता था, घंटों विलाप करता था, दुख व्यक्त करता था और चला जाता था। उसके आंसुओं में, उस व्यक्ति के आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि स्मशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी वह भी मिट गई। एक संदेह की रेखा, एक संशय की रेखा। कौन से संशय? मनुष्य के जो मन में जो प्रेम की भावना है उस भावना संबंधी एक संदेह स्मशान के मन में उभर आई थी। अब वह संदेह भी क्या हो जाती है? मिट जाती है। कैसे मिट जाती है? उस सुंदर नव युवक के जो आंसुओं में, उसके जो विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि वह सब, कौन से सब? हल्की सी जो संदेह की रेखा वह मिट जाती है। एक बार फिर स्मशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा। अब फिर से क्या सोचता है स्मशान? अब यह व्यक्ति, यह सुंदर नवयुवक जीवित नहीं रहेगा, अब जरूर मर जाएगा।
यह सोचकर वह फिर से उस सुंदर नवयुवक की शव की प्रतीक्षा करने लगा, इंतजार करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ, इस बार और अधिक और ज्यादा विश्वास के साथ कि इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन को अंत कर दिया होगा। इस धक्के ने, यह जो चोट ने, कौन से चोट? दूसरी पत्नी जो मर गई थी, यह जो चोट ने अवश्य ही उस व्यक्ति को जीवन का अंत कर दिया होगा, उसके जो जीवन को अंत कर दिया होगा। इस तरह सोचकर उस सुंदर नवयुवक का जो शव का इंतजार करने लगता है। स्मशान बराबर मन में यह साध संजोए बैठा रहा कि, स्मशान अपने मन में यह साध संजोए बैठना, इच्छाओं को सजा कर बैठना। देख लीजिए क्या इच्छाओं को सजा कर बैठता है कि कब वह उस युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दें। उन दोनों को, उस सुंदर नव युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिलाना चाहता है स्मशान। ऐसा मिलाप शब्द का अर्थ मिलन, दोनों को मिलाना चाहता है। ऐसा मिलन जिसमें वियोग का भय न हो, उस मिलन में वियोग का, अलगपन का भय नहीं हो, उस तरह उन दोनों को स्मशान मिलाना चाहता है। किन दोनों को? सुंदर नवयुवक और उसकी पत्नी को। उसकी पत्नी तो मर गई है, अब किसका इंतजार कर रहा है स्मशान? वह सुंदर नवयुवक का शव का इंतजार करता है। बिछुड़ने की आशंका न हो, बिछुड़ना, अलग होने की आशंका या संदेह भी नहीं हो, पर उसका शव न आया। देखिए यहाँ पर फिर से उस सुंदर नवयुवक का शव इस बार भी नहीं आता। उसके हृदय की लालसा, स्मशान के हृदय की जो लालसा बनी रही। लालसा यानी कि आशा ही बनकर रह जाती है। फिर आगे देख लीजिए, फिर वही डर्रा चल पड़ा, वही पथ चल पड़ा। कौन सा पथ? रोज ही न जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते, स्मशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती। अब यही रोज चलता रहा। रोज वहां पर स्मशान में बहुत सारे शव आते थे, जलते थे, मनुष्य रोते थे। स्मशान क्या करता था? मनुष्य के जो अलौकिक प्रेम संबंधी अपने मन में जो धारणा थी, मन में जो विचार थी, उस जो विचारों को किसके सामने बताता था? पहाड़ी के सामने बताता था। और पहाड़ी क्या करती थी? इनके बातों को सुनकर मुस्कुराती थी। अंतर था तो केवल इतना। क्या अंतर था इन दोनों के बीच में? जो हंसना और यह बताना। कौन बताता था? स्मशान। और पहाड़ी मुस्कुराती थी। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक अंतर था कि स्मशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था। अब स्मशान के जो स्वर में, आवाज में कुछ उतार, यानी कि एक हार की ಭಾವನಾ, ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ, स्मशान के जो स्वर में दिखाई पड़ रहा था। और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग्य कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। अब पहाड़ी के जो मुस्कुराहट में, मुस्कुराहट इसका अर्थ है हंसी में, व्यंग्य की भावना, चिढ़ाने की जो भावना और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, प्रखर हो गया था, प्रखर तीक्ष्ण हो गया था। आगे देखिए, 2 वर्ष भी नहीं बीत पाए होंगे। दूसरी पत्नी मर गई थी, मरने के बाद अभी 2 वर्ष भी बीत नहीं पाए होंगे कि स्मशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा। वही परिचित स्वर अब किनका था? वही सुंदर नवयुवक का जो स्वर, आवाज फिर से
किसको सुनाई पड़ा? स्मशान को सुनाई पड़ा। और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। स्मशान के आश्चर्य का ठिकाना न रहा ना। अत्यधिक आश्चर्यचकित होना। कौन आश्चर्यचकित हो गया? स्मशान। देख लीजिए, जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। देख लीजिए, इस बार वह व्यक्ति, वह सुंदर नव युवक अपनी तीसरी पत्नी को जलाने आया है। उसने सोचा, स्मशान ने सोचा, इस जो दृश्य को देखकर, उस सुंदर नवयुवक के जो स्वर को सुनकर स्मशान सोचा, क्या सोचता है? देख लीजिए, शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो। मजबूरी में क्या है? बिना प्रेम के मजबूरी में, मजबೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಥವಾ क्या है? ಮದುವೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಮಶಾನ ಅನ್ಕೊಂತೈತಿ। पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। इस भ्रम में था स्मशान, लेकिन उस सुंदर नव युवक के जो विलाप को सुनकर, विलाप दुख को सुनकर यह भ्रम भी चला जाता है स्मशान के मन से। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुण था। उस सुंदर युवक का जो क्रंदन रोना उतना ही करुण था। करुण की मन में दया उत्पन्न हो, उस तरह वह व्यक्ति रो रहा था। आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी। उस सुंदर नवयुवक के जो चित्कार, चिल्लाहट हृदय को जला देने वाली थी। आज भी उसके अश्रु कन्नीरू, आंसू गर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे, गर्म सलाखों की तरह जलने वाले थे। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर न था। पहले वाले रूप में, आज के रूप में। जब उसकी पहली पत्नी मर गई थी, उस वक्त जिस तरह रो रहा था, उसी तरह आज भी रो रहा था। और दूसरी पत्नी जब मर गई थी तो उस वक्त भी उसी तरह रो रहा था। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं था। देखिए, उसकी बातें भी वही थी। वह पहली पत्नी, दूसरी पत्नी जब मर गई थी, उस वक्त जिस तरह बात कर रहा था, आज भी उसी तरह बात कर रहा था। उसकी बातें भी वही थी। केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी। अंतर क्या था? आज उसको, उस व्यक्ति को तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणवंते, देख लीजिए, दिखाई दे रहे थे। उस तरह वह व्यक्ति बोल रहा था। वह दावा कर रहा था। दावा करना, इसका अर्थ है आत्मविश्वास से कहना। दावा करना, इसका अर्थ है अत्यधिक आत्मविश्वास से बोल रहा था, कह रहा था। क्या बोल रहा था? देख लीजिए कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। सबसे ज्यादा प्रेम वह किससे कर रहा था? तीसरी पत्नी से ही कर रहा था। इस तरह वह व्यक्ति वहां पर बोल रहा है। पहली दो स्त्रियों का प्रेम बचपना था। इस तरह बोल रहा है। ನಾ ಸಮಜೀತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದು ಆತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿಕತನ. पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी, तो तीसरी अग्रगामिनी थी. अग्रगामिनी इसका अर्थ है आगे चलने वाली, इसके सामने चलने वाली. इसका अर्थ है वह जैसे चलती है, जिस रास्ते में चलती है, उसी तरह इसको भी चलना था. उसकी पथ प्रदर्शिका थी. उस सुंदर नवयुवक की पथ प्रदर्शिका, उस सुंदर नवयुवक कैसे जाना है, जीवन में कैसे जीना है, उसको दिखाने वाली तीसरी पत्नी थी. इस तरह वह व्यक्ति बोल रहा था.
जिसके बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता, उसके बिना एक दिन भी एक कदम भी वह जीवित नहीं रह सकता, उस तरह वह व्यक्ति विलाप कर रहा था। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही न हो। कंठस्थ पाठ की तरह वह उसे दोहरा रहा था। कंठस्थ पाठ की तरह वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को दोहरा रहा था। दोहराना, बार बार बताना। पहली पत्नी जब मर गई थी उस वक्त, दूसरी पत्नी जब मर गई थी उस वक्त, और आज तीसरी पत्नी मर गई है उस वक्त, तीनों वक्त वह जो बोल रहा था सेम टू सेम। देख लीजिए यहां पर, इसका अर्थ है इसका जो भावनाओं के साथ कुछ भी संबंध ही न हो, उस तरह वह व्यक्ति बोल रहा था। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को स्मशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, सजा कर बैठा था, बहुत ही यत्न से, प्रयत्न से स्मशान क्या किया था? मनुष्य के अलौकिक प्रेम संबंधी अपने मन में भावनाओं को सजाकर बैठा था। उसका वही हृदय इस दृश्य को देखकर पत्थर हो गया। स्मशान का हृदय क्या हो गया? पत्थर हो गया। स्मशान क्या सोचा था? मनुष्य के अलौकिक प्रेम संबंधी अपने मन की भावनाओं को पहाड़ी के सामने व्यक्त किया था। स्मशान भी मनुष्य बनना चाहता था, किसी को दिलो जान प्यार करना चाहता था, उसके मरने से यह खुद भी मरना चाहता था। इस तरह तो क्या होता है देख लीजिए, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। वह आवाक, स्मशान इस दृश्य को देखकर आवाक हो गया, मौन हो गया, विमूढ़ सा देखता रहा, विमूढ़ सा अचेत होकर बिना चेतना से इस दृश्य को स्मशान देखता रहा। उसकी दृष्टि पतराई हुई थी। किसकी दृष्टि? स्मशान की जो दृष्टि पतराई हुई थी, चेतना शून्य हो गई थी। उसके जो दृष्टि में अब चैतन्य ही नहीं था, संतोष ही नहीं था। उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा। उसके जो आंखों में, उसके जो मन में एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। देखिए, पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो पहाड़ी इस स्मशान के जो हालत को देखती है और कहती है, तो तरस खाकर, तरस खाना इसका अर्थ है दया दिखाते हुए बोली। क्या बोली देख लीजिए, सचमुच तुम मूर्ख हो। कौन बोल रहा है? पहाड़ी। किसे बोल रहा है? स्मशान से बोल रहा है। देखिए, सचमुच तुम मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है, जो व्यक्ति, जो इंसान प्रेम करता है, उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं, अपना जीवन भी उसे कम प्यारा नहीं। जो व्यक्ति दूसरों को प्रेम करता है, उसको अपना जीवन भी क्या है? कम प्यारा नहीं है। वह प्रेम की स्मृति, मनुष्य प्रेम की स्मृति, स्मृति ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪು, कल्पना अदर ಒಂದು कल्पने और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। प्रेम की स्मृति, प्रेम की जो कल्पना और आध्यात्मिक भावना, आत्मा की भावनाओं पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। देख लीजिए, अपने जीवन को पूरा करने के लिए मनुष्य क्या करता है? बार बार फिर प्रेम करता है। देख लीजिए यहाँ पर कितनी सच्ची बात है, यहाँ पर है या नहीं? हम लोग अलग अलग जगहों पर देखते रहते हैं, फिल्मों में भी देखते रहते हैं, तुम्हारे बिना एक दिन भी जीवित नहीं रहूंगा, इस तरह बोलते रहते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। मनुष्य अपने जीवन को पूरा करने के लिए फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही मनुष्य के मन में जीवित रहने की जो ललक रहती है, ललक शब्द का अर्थ है प्रबल अभिलाषा। अभिलाषा मतलब इच्छे। मनुष्य को जीवित रहने की जो इच्छा होती है, उसके चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, हर वियोग, हर अलगपन को झेलता है,
सहन कर लेता है। व्यथा सह लेता है, दुखों को भी सहन कर लेता है, क्योंकि याकेंद्रे सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है या नहीं? यहाँ पर आप सभी लोग शायद सोचते होंगे कि मनुष्य अपने आप से प्रेम करता है। इस बात को आप लोग समझिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो विद्यार्थी अलग अलग विचारों को सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने जीवन की पूर्णता के लिए हर एक वियोगों को झेलता है, व्यथा सहन कर लेता है। कारण क्या है? व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम किसे करता है? अपने आप को करता है। इस बात को समझाने के लिए श्मशान जो कहानी बहुत ही प्रमुख है। इस कहानी के द्वारा यहाँ पर लेखक मनुष्य हर एक व्यथाओं को, हर एक जो दुखों को सहन कर लेता है, इस बात को समझाने की कोशिश की है। ओके, यहाँ तक यह पाठ समाप्त हो गया है। आपको कहानियों में टोटल 6 कहानियां हैं, लेकिन 3 कहानियों को इस बार निकाल चुके हैं। सिर्फ और एक कहानी बची है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।